नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे बुलडोजर की। और बुलडोजर की मनमानी नहीं चलेगी। नागपुर में हुए हिंसा में कथित मास्टरमाइंड फहीम खान और एक आरोपी यूसुफ शेख के घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंसक कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है। वहीं एक अन्य सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान ढहाने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है। आरोपी व्यक्ति की संपत्ति गिराना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। प्रयागराज में साल 2021 में कुछ लोगों के मकानों पर नोटिस जारी करने के 24 घंटे के बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया था। इसी के बाद अब जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटिस के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चला दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने इससे पहले भी प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि यह कार्रवाई चौंकाने वाला है और यह गलत संकेत देता है। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही जो कि याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं को ध्वस्त घरों के पुनर्निर्माण की इजाजत देगी, बशर्ते वे निर्धारित समय के अंदर अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील दायर करें। अदालत ने कहा कि लेकिन अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर घरों को ध्वस्त कराना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बताया कि किन स्थितियों पर बुलडोजर कार्रवाई मान्य होगी, यानी कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा है। कई परिस्थितियों में अभी भी बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। तो बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने तो रोक लगाई ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को फटकार लगाई है। साफ साफ यह कहा गया है कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आरोपी की संपत्ति गिराना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। और यह कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना, यह फैसला देना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हालिया दिनों में या सालों में हम जिक्र करें तो बुलडोजर को लेकर लगातार एक्शन भी होता रहा है। बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं और राजनीति भी। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव साहब। और कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ, क्योंकि जो श्रेय लेने की बात होती है, बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय दिलाने की बात होती है, यह बात होती है तो क्योंकि इसका माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज हो या जमीनी हकीकत, इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है या लेती भी है बीजेपी। खासकर शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो यूपी से यह बात निकली। यूपी से निकलते निकलते न जाने देश के कितने राज्यों में बुलडोजर एक्शन को अब हम देखते हैं। हालिया घटना नागपुर की भले ही हो, लेकिन अब हाईकोर्ट ने तो जो नागपुर के आरोपी थे उनके जो खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ उस पर रोक लगाई ही। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की, फैसला सुनाते हुए अब यह साफ कर दिया है कि यह जो ध्वस्तीकरण का कार्य होता है यह ठीक नहीं है
और इस पर रोक लगनी चाहिए। शर्तें भी रखी हैं, 7 शर्त दिए गए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो लेटेस्ट फैशन हो गया था एक तरह से न्याय करने का, उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक है? तिवारी साहब, ओपनिंग कमेंट आप ही से। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशों का हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी आदेश होगा, कोर्ट का तो आदेश सर्वोपरि है जी। जो कोर्ट का आदेश होगा सरकार उसको मानेगी। लेकिन अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकार हो, अपराध पर लगाम लगाने का काम तो जारी रहेगा, वो नहीं रुकेगा। हाँ, तो कोर्ट ने जरूर ये कहा कंडीशनल तरीके से, तो जो कोर्ट ने कहा कि इनकी बात को सुनी जाए तब कार्रवाई, तब सुन के कार्रवाई होगी। अगर कोर्ट कहता है कि सुन के कार्रवाई हो तो सुन के होगी जरूर। अब जी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नागपुर में जो कुछ हुआ उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, पूरे देश में किस तरह से अंकुश लगाया जाए, संभल में जो कुछ होता है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो अंकुश तो लगेगा। चाहे तरीके जो अगर कोर्ट को उस पर कुछ अपनी राय आती है तो उसकी राय को मान करके कार्रवाई होगी। नहीं, राय तो तब आई है जब अंकुश लग गया है। उसका तो प्रॉपर्टी फहीम खान की डिमोलिश हो ही गई, तोड़ दी ही गई है। हाँ, तो फहीम खान जैसे लोग इस देश में अब शांति से रहें। फहीम खान जैसे लोगों के लिए सरकारों का ये संदेश है कि शांति से रहिए, पत्थर हाथ में से हटा दीजिए, दंगा न फैलाइए, बलवा न फैलाइए, आप इस देश के मुख्य धारा में रहिए। ये वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप का देश है, इस देश में आप शांति से भारत माता की जय करके रहिए। तो ऐसे लोग जो भारत माता की जय नहीं करेंगे, पत्थर चलाएंगे, आगजनी करेंगे, बलवा करेंगे और देश पे राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई है, वो प्रॉपर्टी भी गिरी है, जेल भी गए हैं। तो खैर, अब शांति से जहां रहना है, जेल में रहे या बाहर रहे, वो अलग बात है। ठीक है तिवारी साहब, समझ गए। कोर्ट किसी तरीके पर आपत्ति जताता है तो दूसरी तरीके से कार्रवाई, कार्रवाई नहीं रुकेगी। कार्रवाई नहीं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई होती है। ओके तिवारी साहब, अब देखिए कपिल श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, देखिए साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट ने जो बातें कही है मानी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी, कार्रवाई तो होगी। अब इन दोनों तथ्य आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ब्रेक लगाया है, उस ब्रेक की भी हम बात कर रहे हैं, और जिस ओर इशारा तिवारी साहब कर रहे हैं, कार्रवाई तो होगी। इस पर आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए, तिवारी जी जो है लोकतंत्र के इस देश में बैठ करके और हठ तंत्र की बातें कर रहे हैं। राजतंत्र नहीं स्थापित है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगी हम उस आदेश का पालन करें, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इस तरह की तो कार्रवाई होगी। ये कौन सी बात होती है? अरे आप अपने बात पे कायम रहिए, कहिए कि हम संविधान की हत्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, हम रास्ता बना लेंगे। ये कौन सा रास्ता बना लेंगे? संविधान में परिवर्तन कर देंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट से छीन लेंगे, या उनके आदेश का अनुपालना सरकार अब यानी की कार्यपालिका नहीं करेगी? आप मुझे बताओ, किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती है कि गंभीरता पूर्वक हम समझते हैं कि भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी बात करनी चाहिए। आपने युक्त समय भी उस व्यक्ति को नोटिस के जवाब देने के लिए नहीं दिया, और ऐसी कार्रवाई चाहे वो किसी के भी विरुद्ध हो रही है जी, सरकार पे बकायदा मुआवजा देने की धनराशि अधिरोपित करनी चाहिए माननीय न्यायालय को, और याचिकाकर्ता को चाहिए कि ये याचिका और दाखिल करें। क्योंकि क्रिमिनल एक्ट के विरुद्ध अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं या शांति बहाली के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। इस तरह का कोई कानून नहीं है। आप शेल्टर लेते हैं इस बात का कि साहब ये नक्शा नहीं पास था, या नक्शा जो पास था उसके विरुद्ध इन्होंने मकान बनाया हुआ था, तो आप उसको युक्त समय के अंदर जो है वो नोटिस के जवाब देने का अवसर दीजिए। 24 घंटे में आपने गिरा के दे दिया। यानी आपने खाली नोटिस की कोरम पूरी की, आपने इशू कर दिया, लेकिन उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। समय ही तो नहीं दिया गया, और तभी तो यह फैसला आया। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए कमल ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
ठाकुर साहब, अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं इस फैसले के बाद, लेकिन इस फैसले को अमली जामा किस हद तक दिया जाता है वो अलग डिबेट का इशू है, उस पर हम जाएंगे भी नहीं अभी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अब यह साफ कर दिया है कि भैया 15 दिन नोटिस देना है, 15 दिन जवाब देने के लिए दीजिए, जवाब भी दे दिया जाएगा, रिसीव हो जाएगा, उसके बाद डेमोलिश जब किया जाएगा तब भी आपको 15 दिन उसको होल्ड पर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल दिए ध्वस्तीकरण तो 15 दिन के अंदर कर दिए। कहने का मतलब है जो क्विक एक्शन होता था, ताबड़तोड़ एक्शन होता था और जो तुरंत गिरा दिया जाता था, क्या उस पर ब्रेक लग पाएगी? ठाकुर साहब, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन तो नहीं हुआ। मैं बताता हूँ। देखिए, संविधान पर ये लोग बुलडोजर चला रहे थे, लेकिन संविधान ने अपनी ताकत को दिखाया और आपके बुलडोजर पर ब्रेक लगाया। हम कहते हैं कि अगर देश में बुलडोजर से ही कानून बन जाए तो ये देश कहाँ जा रहा है, इस पर पहले सोचना चाहिए। ये देश गांधी का देश है जी। इसमें आपको समय देना होगा, किसी को भी। आपने टेनी साहब को पिछले 5 साल से समय दे रखा है। आप ब्रिजभूषण सिंह को 5 साल से समय दे रखा है। आप सेंगर साहब को समय दे रखा है, लेकिन बाकियों पर बुलडोजर आपका आ जाता है। अगर आप संविधान की रक्षा के लिए आपको सरकार ने सत्ता पर बैठाया है तो संविधान की रक्षा कीजिए, बायस्ड होकर काम मत कीजिए। मैं भी ये बात चाहता हूं कि देश में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है। देश में उग्रवाद, आतंकवाद और क्रिमिनल लोगों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप अगर उसको बांट के देखते हैं, एक आंख में चश्मा सुरमा और एक आंख में काजल लगा के जब देखिएगा तो सवाल उठेगा। आप अगर किसी को छूट देते हैं तो सवाल उठेगा, क्या वो लोग क्रिमिनल हैं कि नहीं है, क्या वो लोग क्रिमिनल का उन लोग पर FIR हुआ कि नहीं हुआ। अरे आज FIR हो रहा है, कल 24 घंटा का आप टाइम दे रहे हैं, 25वां घंटा में आप गिरा उड़ा के सब खत्म। हम कहते हैं कि कमल ठाकुर क्रिमिनल है तो सजा तो कमल को मिलना चाहिए ना। करेक्ट। कि मेरे पूरे परिवार को आप सजा दीजिएगा। नहीं, वही बात तो है ठाकुर साहब, और उसमें बोला भी गया है कि आरोपी हो या अपराधी हो, भैया आप किसी का घर थोड़ी ना गिरा दीजिएगा, उसके बीवी बच्चे हैं, माता है, पिता है। उस घर में केवल आरोपी नहीं रहता है। हाँ, उस घर में उसका परिवार रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उस परिवार में बूढ़ा बुजुर्ग सब रहते हैं। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, दिखावा करके, इवेंट करके समाज में अगर एक बात भेजना है कि हमने कार्रवाई कर दिया, तब तो आप जो चाहिए कर लीजिए। लेकिन अगर सरसरी निगाह से जब देखा जाए कि गलत एक आदमी है और उसके एवज में आप 5 आदमी को सताते हैं तो ये तो आप धोखा दे रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, सही है, मानवीय दृष्टिकोण वाले एंगल की बात कर रहे हैं और उस पर भी बात होनी, समझनी जरूरत है। शायद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी इसलिए इतना सख्त भी है, बने हुए हैं। तिवारी साहब, रुख आपका आप करेंगे। देखिए, बुलडोजर एक्शन की बात निकली तो अब बुलडोजर के एक्शन के ऊपर ही सवाल या कहे रिएक्शन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, और सख्त लहजे में आया है इस बार, क्योंकि अब यह भी कह दिया गया है कि अधिकारी जो हैं वह मनमानी नहीं कर सकते। अधिकारी यदि बिना स्पष्ट कारण और ग्राउंड्स के बिना वक्त दिए ऐसा करते हैं तो अब उस एक्शन की भरपाई भी उन्हीं से होगी, उनको अपने व्यक्तिगत खर्चे से ये सारा काम करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, नोटिस है, व्यक्तिगत सुनवाई का वक्त है, गाइडलाइन तोड़ने पर अफसर की कार्रवाई है उसके खिलाफ। ये तमाम चीजों में यानी एक तरह से अब एक गाइडलाइंस के तहत इस एक्शन को किया जा सकता है। अब यह भी अपने आप में है कि जब इतनी सारी गाइडलाइन लग जाएगी तो ये एक्शन होना भी कितना मुमकिन है, आगे का रास्ता कैसे तय होगा? तिवारी साहब। जी कुणाल जी, देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि अगर कोर्ट का आदेश आया है कि उनको सुनने का मौका मिलना चाहिए, सुनने के बाद कार्रवाई होना चाहिए। आपने कहा 15 दिन का मौका मिलना चाहिए सुनने का, 15 दिन बाद कार्रवाई। ठीक है, 30 दिन बाद कार्रवाई होगी जरूर। या देखिए, जनता क्या चाहती है, सरकार को वही काम करना चाहिए या वही काम करती है जो जनता की मांग होती है। जनता किस तरह से बुलडोजर जब आता है तो प्रसन्न हो जाती है और सभाओं में लोग बुलडोजर लेके खड़ा रहते हैं।
और कहीं भी बुलडोजर चलता है तो देखिए किस प्रकार से जनता खुश हो जाती है कि बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, त्वरित न्याय मिल रहा है। लेकिन तिवारी साहब एक एंगल ये भी है कि भाई व्यक्ति गलती करता है, उस एक व्यक्ति का खामियाजा उसका पूरा परिवार क्यों भुगते? क्या ये भी एक दृष्टिकोण नहीं है? ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि अगर कोर्ट ने इस एंगल को दर्शाया है और कोर्ट ने इस एंगल की तरफ ध्यान दिलाया है तो स्वीकार है, इस एंगल को भी देखना चाहिए, देखा जाएगा। लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कुणाल जी अपने तरफ जी। देखिए, हमारे देश में कानून के लचरपन को लेकर के, कानून में जो जहां भी लचीलापन है उसका फायदा अपराधी उठाते रहे हैं। आप याद करिए कि किस प्रकार पंजाब के जेल में अंसारी, मऊ वाले अंसारी रहा करते थे, पंजाब से उनको खींच के लाना पड़ा उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद गुजरात में रहा करते थे, गुजरात से किस तरह से खींच के लाना पड़ा उनको। अब ये इस देश में लचरपन नहीं चलेगा, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो औरंगजेब के महिमा मंडन करने वाले जो मुगलिया लोग हैं, इनको अब सुधारना पड़ेगा। वो समय गया कि आप मंदिर मस्जिद गिरा करके और सारा कुछ ढा करके पूरी देश की सभ्यता को तहस नहस कर करके पत्थर मार करके और आप राज किया करते थे। अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने कहा है कि राणा सांगा बाबर को लाए थे। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, देश के लोगों को, कि इब्राहिम लोदी के से संबंधित एक राजा हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था, दौलत लोधी, जो पंजाब का तत्कालीन पंजाब का वो शासक था। और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था सिकंदर लोदी, उन लोगों ने बाबर को बुलाया था इस देश में। इतना ज्ञान नहीं है समाजवादी पार्टी, ज्ञान नहीं है। ठीक है, चलिए ना, वो तो बात ठीक है, वो फिर दूसरे टेंजेंट पे चला जाएगा, वो डिबेट दूसरे टेंजेंट पे चला जाएगा। तिवारी जी, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, ये सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है। यूपी सरकार को फटकार भी लगाई गई है कि भाई आप बिना यह जाने समझे के कैसे एक्शन ले लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अतीक अहमद के जो संबंधी समझ करके एक्शन ले लिया गया, जबकि कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर सब कुछ दिखा दिए, जो भी खैर बात हो उनको अपने तरफ से पक्ष में रखना। तो फिर ये फैसला है, उस एंगल पे नहीं जाएंगे, उस एंगल पे लिए बात की चर्चा। बोल लीजिए 30 सेकंड सर। हाँ, तो देखिए अबू आजमी किस तरीके से औरंगजेब का महिमा मनन करते हैं, और अबू आजमी के वक्तव्य पे ही ये नागपुर का जो दंगा है पूरा वहां से आधारित है, वहां से बल मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का अबू आजमी वहां बल दे रहा है और दंगा करवा रहा है। तो अब ये देश में नहीं चलेगा, नहीं बुलडोजर चलेगा तो कुछ और चलेगा, नहीं चलेगा जरूर, सरकार अब बैठी नहीं रहेगी। ठीक, इनको कानून का लचरपन का फायदा कतई नहीं मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, श्रीवास्तव साहब सुन रहे हैं ना आप, बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ और चलेगा, मैंने एक्शन होगा, उस एक्शन मोड की बात कर रहे हैं तिवारी साहब। इशारा आपके तरफ भी था, साफ तौर पर उन्होंने कहा ही कि, लेकिन एक सवाल यह भी है कि इतिहास के पन्ने कितने टटोलेंगे। अब जब अखिलेश यादव साहब ने भी एक पन्ना टटोला है, रामजी सुमन का संदर्भ देते हुए ही बात की थी, तो अब वो पूरा पॉलिटिक्स अब हिस्ट्री बेस्ड होगा, विकास बेस्ड कितना रहेगा वो भी एक अपने आप में बात है। लेकिन अब इस फैसले को लेकर, और तिवारी साहब जो कह रहे हैं, मंशा बता रहे हैं, उस मंशे को भी लेकर काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है श्रीवास्तव साहब? काउंटर करने की बात ही नहीं। हाँ, तिवारी जी जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं कि प्रवक्ता को नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लचर कानून, ये अपने ही कानून को लचर बता रहे हैं, यानी कि ये कानून से ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी कानून के ऊपर। अगर वो कोई कानून लचर है तो नया क्यों नहीं बना दिए? 8-9 साल आपके उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई, 10 साल से ऊपर की आपकी केंद्र सरकार चल रही है। आप हमें बताओ, क्यों नहीं उन्होंने कानून को जो संशोधन कर दिया, नया कानून ला दिया? कौन किस कानून को लेकर कह रहे हैं? ये पाकिस्तान का कानून है क्या कि हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके हिंदुस्तान के एक कानून को आप लचर बता रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं कोर्ट कुछ भी कहता रहे, हम उसकी बात सुन लिए करेंगे हम अपनी वाली। कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के अवमानना का कोई इस सरकार को फर्क नहीं है। इस देश के अंदर संविधान है कि नहीं है? कि आपने जंगल राज कायम कर दिया है कि जो चाहेंगे तो करेंगे? दरअसल होता क्या है कि जब देश का राजा है, यानी आज लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, ये हमारे राजा के स्वरूप है, ये पालन करता है। लेकिन अब ये पालन करता नहीं, ये संहार करता हो चुके हैं।
क्योंकि लोकतंत्र में राजतंत्र को स्थापित करना, इतिहास दिखा करके इतिहास पर पानी फेरना, ये इनकी अपनी जमात बन चुकी है इनके मंत्रियों। और आप इतिहास संभाल करके क्या देखना चाहते हैं? विभिन्न इतिहासकारों ने लिखा है कि राणा सांगा ने स्वयं जो है वो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने बाबर को भारत में इनवाइट किया था। गलत बात मत करिए, देश सुन रहा है आप लोगों को। गलत बात मत करिए, अरे आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? नाथूराम गोडसे का इतिहास बताएंगे? क्या बताएंगे? आप अंग्रेजों के चाटुकार से जंगिया पहन करके आरएसएस वाले उनकी जो है नौकरी करते थे, 50 रुपए का सावरकर कायर होकर के पेंशन उठाता था, तब आपको शर्म नहीं आती थी? जबान संभाल के बात उठा रहा था वीर सावरकर, तो आपको नहीं आ रही थी? वो वीर है, कायर है, जिसने 6 माफीनामे लिखे। देश सुन रहा है। आप बताओ, मैं गलत? अरे देश सुन रहा है, सावरकर का देश नहीं है ये देश, नाथूराम गोडसे का नहीं है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, जहाँ ऐसे कबलियों का नाम नहीं लिया जा सकता है। ये नाथूराम गोडसे की औलादें जो है इस देश को परतंत्र बना करके रखना चाहती है अपनी, चाहते हैं। नहीं ठीक है, ये नाथूराम गोडसे की औलाद है। नहीं वो तो ठीक है। अब देखिए वो पूरा दूसरा ही मुद्दा चला जाएगा। ठाकुर साहब आप भी सुन ही रहे हैं, दोनों को सब कुछ समझ ही रहे हैं। अब आपसे क्या ही अलग से पूछना, आपको भी जो कहना है कहीं दीजिए। देखिए मैं तो हमेशा इस देश की भलाई का ही बात करूंगा। देखिए एक शब्द है कि उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही पूछ रहा है कि माजरा क्या है। इस देश को बर्बाद करने में जितना हाथ ये बीजेपी के शासन में है, वो आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। ये मुख्तार अंसारी याद रखेंगे, ये अतीक अहमद याद रखेंगे, ये अबू आजमी याद रखेंगे, लेकिन ये टेनी जी को याद नहीं रखेंगे, सेंगर जी को याद नहीं रखेंगे, ब्रजभूषण सिंह को याद नहीं रखेंगे। अरे उनका भी नाम ले लीजिए ना। मैं तो कहता हूँ कि सजा तो सबके लिए बराबर है। अगर गलती कोई कर रहा है, बुलडोजर ही चलाना है तो सबके घर पर चलाओ। तो आपको लग रहा है सिलेक्टिव अप्रोच हो रहा है? सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, केवल अपना राजनीति को चमकाने के लिए। तिवारी जी तो मैंने हमको लगता है कि इनकी जानकारी का बहुत अभाव है। राणा संगा को लोदी को हटाने के लिए राणा संगा ने इनवाइट किया था बाबर को, और बाबर आके ठीक है, आप इतिहास को बनाइए, आप इतिहास लिखिए, बाबर ने क्या किया इतिहास, लेकिन आपको ये भी इतिहास लिखना होगा कि आप अंग्रेजी शासन काल में आरएसएस और बीजेपी के लोग मुखबिरी करते थे, ये भी लिखना चाहिए। आप गलत बयानी करेंगे वही तो है ना। देखिए अब ठाकुर साहब, देखिए आप लोग सब, इतिहास भी है ना, इतिहास भी दो फाड़ में हो गया है भाई। लोग ये अभी डिबेट करते हैं कि ये इनका इतिहास सही है, इनका इतिहास गलत है। नहीं कुणाल जी, अभी जो है ना, दुनिया एआई के साथ चल रहा है जी। आप जो जवाब खोजना चाहते हैं तो पहले पूरा इतिहास को पढ़ना पड़ता था, अब वो बात नहीं है। अब एआई आ गया है दुनिया में, और अभी आपको मैं बता दूंगा तुरंत में कि हाँ तिवारी जी क्या क्या ठीक ही कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब उतना इंतजार कोई नहीं करता, लेकिन ठीक है क्या नहीं, ठीक है। बात सुप्रीम कोर्ट की करिएगा, इतिहास की करिएगा, और क्या राजनीति की करिएगा। ये जो एलन मस्क का ग्रोक है ना, हाँ, इस संतरे को छील के रख दिया। नहीं ठीक बात है। अब वो टेक्नोलॉजी वाली बात अलग हो जाएगी, लेकिन आज जो मुद्दे की बात थी वह यही थी कि बुलडोजर वाली मनमानी पर। कुणाल जी जल्दी से सर, वक्त का अभाव है, 10 सेकंड में बोल लीजिए। हाँ, मुद्दा ये है कि कोई भी आदमी गलती करता है उसको सजा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, लेकिन संविधान के तहत होना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र के मूल में यही होता है, यही होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, फैसला भी सुनाया है, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, और बहुत ही सख्त लहजे में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए यह जताया है कि जो हो रहा है वह न्याय संगत बिल्कुल नहीं हो रहा है, और सबको सुनना और समझना चाहिए, वक्त देना चाहिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।